आखिर कौन घोल रहा है सुनीता और गोविंदा के रिश्तों में जहर? क्या फैमिली छोड़कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं गोविंदा? गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच फिर शुरू हुई जुबानी जंग। सुनीता बोली बच्चों का करियर छोड़कर अफेयर कर रहे हैं गोविंदा। तो गोविंदा ने भी दिया जवाब, बोले 15 सालों से चुप था, अब बोलना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कपल की जिन्होंने सालों से हमें एंटरटेनमेंट की दुनिया में हंसाया है, लेकिन अब उनकी पर्सनल लाइफ में उठे तूफान ने सबको चौंका दिया है। हम बात कर रहे हैं गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की। ये वो जोड़ी है जिसने 38 सालों से एक दूसरे का साथ निभाया, लेकिन पिछले करीब साल डेढ़ साल से अफवाहों की आंधी में फंस गए हैं। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा ने 80 और 90 के दशक में अपनी कॉमेडी और डांस से करोड़ों लोगों का दिल जीता। उनकी फिल्में आज भी लोगों की फेवरेट लिस्ट में शुमार रहती हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा से ही स्पॉटलाइट में रही है। सुनीता आहूजा से उनकी शादी 1987 में हुई थी और ये शादी एक सीक्रेट अफेयर से शुरू हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटी टीना आहूजा जो फिल्मों में डेब्यू कर चुकी हैं और बेटा यशवर्धन आहूजा जो बॉलीवुड में एंट्री करने की तैयारी में है। सालों तक ये कपल बॉलीवुड का आइडियल रहा, लेकिन 2025 की शुरुआत के आसपास चीजें बदलने लगीं। फरवरी 2025 में पहली बार खबर आई कि गोविंदा और सुनीता के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि गोविंदा का किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा है और इसी वजह से डिवोर्स की नौबत आई है, लेकिन उस वक्त दोनों ने इन अफवाहों को नकार दिया। गोविंदा ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सब कुछ ठीक है और सुनीता ने भी इंटरव्यू में डिवोर्स की बात को खारिज कर दिया। फिर आया गणेश चतुर्थी का मौका, सितंबर 2025 में, जब दोनों साथ नजर आए। मीडिया को घर पर आमंत्रित किया गया, पूजा की गई और तस्वीरें वायरल हुईं। लगा कि शायद कड़वाहट कम हो गई है और ये कपल फिर से मजबूत हो रहा है, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। गणेश चतुर्थी के बाद भी सुनीता आहूजा के बयान आने बंद नहीं हुए। वो लगातार इंटरव्यूज देती रहीं और हर बार उनकी बातों में गुस्सा और दर्द झलकता रहा। हाल ही में जनवरी की शुरुआत में सुनीता ने मिस मालिनी के साथ एक पॉडकास्ट में खुलकर बात की। ये इंटरव्यू इतना कैंडिड था कि इसमें सुनीता ने गोविंदा के कथित अफेयर पर सीधे हमला ही कर दिया। उन्होंने कहा कि 2025 उनके लिए एक डिजास्टर वाला साल रहा, क्योंकि लगातार अफवाहें सुनने को मिल रही हैं। सुनीता ने बताया कि वो खुद भी गोविंदा के बारे में कुछ सुन रही हैं और वो इससे खुश नहीं हैं, और उन्होंने जोर देकर कहा कि हर चीज़ की एक उम्र होती है और गोविंदा अब 63 साल के हो चुके हैं। टीना की शादी करानी है, यश का करियर है, अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं गोविंदा को माफ नहीं करूंगी। सुनीता ने यह भी आरोप लगाया कि फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने वाली लड़कियां अक्सर बड़े स्टार्स को फंसाती हैं। उन्होंने कहा आजकल की लड़कियां स्ट्रगल करने आती हैं, उन्हें शुगर डैडीज चाहिए होते हैं जो कि उनका खर्चा उठाएं। शक्ल 2 कौड़ी की होती है, लेकिन हीरोइन बनना है, फिर फंसा लेती हैं, ब्लैकमेल करती हैं। और ये सारे बयान सुनकर इंडस्ट्री में हलचल मच गई, क्योंकि सुनीता ने तो यहाँ तक हिंट दे दिया कि वो महिला का नाम भी जानती हैं। उन्होंने गोविंदा की एक्सटेंडेड फैमिली और आसपास के लोगों को भी दोष दिया कि वो गोविंदा को गुमराह कर रहे हैं। सुनीता के इन बयानों से पहले भी उन्होंने कई बार इस तरह की बातें की थीं। एक बार एक पुराने इंटरव्यू में सुनीता ने बताया था कि शादी के शुरुआती सालों में गोविंदा का किसी महिला से अफेयर था, ऐसी अफवाहें थी, लेकिन उन्होंने उसे हैंडल किया। लेकिन अब 63 की उम्र में वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनीता ने यह भी कहा कि जवानी में गलतियां हो जाती हैं। सुनीता ने कहा जब वो जवान थे तो ठीक था, हमने भी गलतियां की हैं जवानी में, लेकिन अब टीना की शादी करानी है, यश का करियर सेट करना है, फोकस उनका इस पर होना चाहिए। इन बयानों से साफ है कि सुनीता का दर्द काफ़ी गहरा है और वो पब्लिकली इसे जाहिर कर रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि विवाद की जड़ कहाँ है? क्यों सुनीता बार बार इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं? जानकारों का मानना है कि ये सब गोविंदा की फैमिली इश्यूज से जुड़ा हुआ है। गोविंदा की एक्सटेंडेड फैमिली अक्सर विवादों के घेरे में रहते हैं। सुनीता ने खुद कहा कि फैमिली ही गोविंदा को गुमराह करती है। इसके अलावा गोविंदा के हेल्थ इश्यूज भी इसकी एक वजह हो सकते हैं। इस सारे मामले के शुरू होने से कुछ महीने पहले 2024 अक्टूबर महीने में गोविंदा को गोली लगी थी और रिकवरी के दौरान फैमिली टेंशन बढ़ने लगा था। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है ट्रस्ट का। सुनीता ने कहा कि शादी में ट्रस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अगर वो टूटा तो शादी नहीं टिकती। डिवोर्स और इनफिडेलिटी आजकल कॉमन हो गए हैं, लेकिन मेरे लिए ये अच्छा नहीं है। अब आते हैं गोविंदा के हालिया बयान पर।
सुनीता के इन सख्त बयानों के बाद गोविंदा ने लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी, लेकिन हाल ही में उन्होंने ANI के साथ बातचीत में अपनी चुप्पी तोड़ी। यह इंटरव्यू एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि गोविंदा ने पहली बार पब्लिकली अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि चुप रहना अब कमजोरी लग रहा था और लोग उन्हें प्रॉब्लमेटिक समझने लगे थे। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि कभी कभी जब हम बोलते नहीं हैं तो या तो हमें कमजोर समझ लिया जाता है या ये मान लिया जाता है कि समस्या हमसे ही है, इसीलिए आज मैं जवाब दे रहा हूं। गोविंदा ने पूरे विवाद को एक बड़ी साजिश करार दिया। गोविंदा का दावा है कि साजिश 15 सालों से भी ज्यादा समय से चल रही है और इसमें उनके फैमिली मेंबर्स को यूज किया जा रहा है बिना उनकी जानकारी के। खासकर सुनीता के बारे में गोविंदा ने कहा कि वो खुद नहीं समझ रही हैं कि उन्हें इस साजिश में फंसाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले फैमिली प्रभावित होती है, फिर सोसाइटी प्रभावित होती है। गोविंदा ने अपने एक दोस्त का जिक्र किया जिसने उन्हें साजिश के बारे में अलर्ट किया था। गोविंदा ने कहा कि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि लंबे समय से तुम्हारे खिलाफ साजिश चल रही है। इसके अलावा गोविंदा ने सुनीता की यूट्यूब चैनल का भी जिक्र किया जहां वो ओपिनियंस शेयर करती हैं और शायद वो भी साजिश का हिस्सा बन गया है। गोविंदा का यह बयान सुनकर इंडस्ट्री में चर्चा हो रही है कि क्या सच में कोई बाहरी ताकत है जो गोविंदा और सुनीता इनके कपल, ये जो कपल है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है या ये सिर्फ एक सफाई दी गई है। ये जो विवाद है इसकी जड़ काफी गहरी लग रही है। एक तरफ सुनीता का गुस्सा है जो अफेयर की अफवाहों से उपजा है और दूसरी तरफ गोविंदा की साजिश वाली थ्योरी है। जानकार मानते हैं कि गोविंदा की पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी इसमें काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है। गोविंदा कभी कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं और राजनीति में दुश्मनी होना तो आम बात है। इसके अलावा इंडस्ट्री में गोविंदा के कमबैक की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन हेल्थ और फैमिली इश्यूज इसमें रुकावट बन रहे हैं। सुनीता ने एक इंटरव्यू में गोविंदा की स्किन और वेट के बारे में भी बात की कि वो पूजा पर लाखों रुपए खर्च करते हैं लेकिन खुद पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू है ट्रस्ट का। सुनीता ने कहा कि अगर ट्रस्ट टूटा तो शादी नहीं टिकती और गोविंदा ने कहा कि साजिश फैमिली को तोड़ने की है। दोनों के बयानों से लगता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन बाहरी प्रेशर उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा है। फैंस अब इंतजार कर रहे हैं कि क्या ये कपल फिर से साथ आएगा या विवाद और बढ़ेगा। इस सब के बीच जो एक बात समझ के बाहर है कि अगर पति पत्नी के बीच टेंशन है भी तो वो आपस में क्यों नहीं निपटाते और इसमें मीडिया को क्यों लपेटा जाता है। सुनीता आहूजा अगर वाकई गोविंदा से परेशान हैं तो वो उनसे डायरेक्टली बात क्यों नहीं करती। सुनीता जब बाहर जाकर मीडिया को इंटरव्यू देती हैं और ये कहती हैं कि बेटी की शादी करनी है और बेटे का करियर बनाना है, और ऐसे में जब वो खुद ही बाहर जाकर मीडिया में इसकी बात करती हैं तो क्या वो इस समस्या का हल ढूंढ रही हैं या वो इस समस्या को दुनिया को बता रही हैं। क्योंकि दुनिया में जितने लोग उनके इंटरव्यू को सुनते हैं उनके सुनने से तो ये समस्या हल होने वाली है नहीं। ये समस्या तो तभी हल होगी जब सुनीता और गोविंदा साथ में बैठकर एक दूसरे से बात करेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुनीता ने इस तरह की बातें करना शुरू किया, पॉडकास्ट में जाना शुरू किया, फिर वो अपना चैनल लेकर आ गई, फिर वो कुछ रियलिटी शोज में दिखने लगी। तो क्या ये सब बातें करना एक तरह का पब्लिसिटी स्टंट भी था? मतलब असल प्रॉब्लम के होते हुए उसको बाहर जाकर बताना, घर में बैठकर सॉल्व करने की जगह दुनिया को पूरा इन्वॉल्व कर लेना, क्या ये किसी तरीके के पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा था? क्या इसी वजह से सुनीता आहूजा का जो यूट्यूब चैनल है वो ज़्यादा देखा जा रहा है? ये सारा का सारा मामला क्या है ये बेहतर सिर्फ सुनीता और गोविंदा ही बता सकते हैं। कि घर का झगड़ा जब बाहर जाता है, घर का झगड़ा जब पॉडकास्ट का हिस्सा बनता है, घर का झगड़ा जब अखबारों की सुर्खियां बनता है, तो इसके लिए जिम्मेदार शायद वो दो शख्स होते हैं जो इस बात को अलाउ करते हैं कि हाँ हमारे घर का झगड़ा अब बाहर जाएगा, जैसा कि सुनीता और गोविंदा के केस में हो रहा है। अगर ये दोनों नहीं चाहते तो किसी को भी कानो कान इस बात की खबर तक नहीं होती कि ऐसा कुछ चल रहा है। दोनों साथ में बैठकर इस पूरे मामले को सुलझा सकते थे, लेकिन उन्होंने रास्ता चुना, एक तीसरा रास्ता, जिसमें उन्होंने जनता को बताया, पॉडकास्ट में बैठकर बताया, मीडिया को, पत्रकारों को बताया, और आज उनके घर का झगड़ा सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है। फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता कि सोशल मीडिया पर डिस्कस होने से क्या ये झगड़ा खत्म हो जाएगा या ये झगड़ा और बढ़ेगा या इसमें कुछ और लोग कूद पड़ेंगे। क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन अगर सुनीता और गोविंदा चाहें तो अभी के अभी दोनों साथ में बैठकर इसे निपटा सकते हैं और किसी तीसरे की कभी मजाल भी नहीं होगी कि वो उसके बारे में कहीं जाकर बात करे। लेकिन हो इसके बिल्कुल उल्टा रहा है। लोग बाहर बात कर रहे हैं, पता नहीं घर में बात हो भी रही है या नहीं। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? आप अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय बहुत खुलकर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहां लिखकर हमें बता सकते हैं।